इसलिए जितना प्रभु ने दिया है उतने में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। भाई कभी भी भाई का धन को कभी ना हड़पे, नहीं तो महाभारत जैसे स्थिति बनती है। और परिणाम यह होता है कि जो गलत करता है, तो कौरवों की क्या स्थिति बनी है आप लोगों ने कथा के माध्यम से कल श्रवण किया। इसलिए दूसरे का हक, दूसरे का हिस्सा कभी मत मारो। जीवन ऐसा जियो कि हमारे जीवन का लोग अनुकरण करें कि देखो अमुक व्यक्ति का जरा जीवन देखो, कितना सुंदर मर्यादित उसका जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, परंतु आज भी उनकी मर्यादा सदैव जीवित है और लोग आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अनुकरण करते हैं, उनकी जीवन शैली अपनाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, आज भी लोग अपने घर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे बेटा चाहते हैं। आज भी लोग राम जैसे भाई चाहते हैं। आज भी लोग राम जैसे राजा चाहते हैं। आज भी माताएं श्री राम जैसे पति चाहती हैं। आज भी माताएं श्री कौशल्या जैसी सास चाहती हैं। आज भी लोग लक्ष्मण जैसे भाई चाहते हैं। परंतु समस्या यह है कि चाहते तो हम हैं, लेकिन यदि राम जैसे भाई चाहते हो तो लक्ष्मण जैसे भी आपको बनना पड़ेगा। यदि कौशल्या जैसे सासू मां चाहती हो तो श्री जानकी जैसे बहू बनना पड़ेगा। यदि लक्ष्मण जैसे भाई चाहते हो तो राम जैसे मर्यादा रूप धारण करना पड़ेगा। परंतु समस्या यही है कि चाहते तो हम हैं अपने घर को राम राज्य बनाना, परंतु हम कितना उस मर्यादा पर खरे उतर रहे हैं, कभी झांक कर देखा? कभी अपने आप को देखे कि हम मैया श्री जानकी जैसे क्या 1% भी जीवन जी रही हूं? अरे पहले जानकी जैसे बहू तो बननो, कौशल्या जैसे सासू मां तो अपने आप मिल ही जाएंगी। लेकिन कल्पना तो हम दूसरे से सदैव मर्यादा की करते हैं, परंतु उस मर्यादा में स्वतः हम कितना चल रहे हैं, क्या कभी अपने आप से हमने पूछा? क्या कभी अपने आप को हमने देखा? कभी नहीं देखा। क्या ताश खेलने से तुम्हारे घर में राम राज्य आएगा? क्या गांजा पीने से तुम्हारे घर में राम राज्य आएगा? क्या मदिरा पान करने से तुम्हारे घर में राम राज्य आएगा? क्या दूसरे के जमीन को हड़पने से तुम्हारे घर में राम राज्य आएगा? क्या मर्यादा की तिलांजलि देने पर तुम्हारे घर में राम राज्य की स्थापना होगी? कभी नहीं हो सकती है। चाहते तो हम सब कुछ हैं, परंतु हम स्वतः कितना खरे उतरते हैं, क्या कभी ने कल्पना करी है? कभी नहीं। सरकार परिश्रम का पारिश्रमिक जरूर दे रही है, परंतु जब तक दूसरे से हम रिश्वत ना ले लें, घूस ना ले लें, तब तक हमें संतोष नहीं होता। चाहे सरकार कितना भी मेहनत का मेहनताना दे दे। इसीलिए आज से आप जरा 20-30 वर्ष पहले देखिए, 40 वर्ष पहले देखिए, लोगों के पास धन वैभव सीमित रहता था, लेकिन जीवन बड़ा सुखमय रहता था। आज लोगों के पास दौलत बहुत है, परंतु कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर, हमारे जीवन जीने में, हमारे जीवन शैली में, हमारे आचरण में कहीं न कहीं कमी अवश्य है। उसको ढूंढो, और जितना बढ़िया आप स्वतः ढूंढ सकते हो उतना दूसरा नहीं ढूंढ पाएगा। परंतु समस्या यह है कि ना हम स्वयं चल पाते,
और दूसरा कोई उपदेश देवे तो सीधे यही कह देते हैं, चला आया बड़ा रामचंद्र जी बनकर। अरे तू मुझे क्या समझाता है, इतना तो मैं स्वयं बुद्धिमान हूं। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में शिष्यत्व को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक गुरु के द्वारा उपदेश कभी जीवन में लगने वाला नहीं है। मंदिर में जाओ, कथा श्रवण करने जाओ, तो ये अमूल्य क्षण आपको जो प्रभु ने दिया है, इस समय को अनावश्यक बातों में व्यतीत मत करो। सुनो, समझो और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करो। अरे ये पंचायत, ये जीवन की बातें, ये जगत की बातें तो खूब हमने किया, और फिर मिलेगा समय। इसलिए मेरे भाई बहन, समय का सदुपयोग करना सीखो। समय का महत्व तब समझ में आता है जब आप ट्रेन का रिजर्वेशन करवाओ और पता चला कि आप स्टेशन पहुंचते पहुंचते 1 मिनट से लेट हो गए और आपके आंखों के सामने ट्रेन आपकी निकल गई। उस समय पर जरा सोचो कि 1 मिनट का कितना महत्व होता है। कई बार तो होता है कि प्लेटफार्म में भी हम पहुंच गए, बस ट्रेन को हम छूने ही वाले थे, इतने में स्पीड पकड़ लिया और ट्रेन निकल गई। 10 सेकंड भी यदि रुक जाती तो हम ट्रेन पकड़ लेते। जरा आप सोचिए कि समय का कितना महत्व है। इसलिए मेरे भाई बहन, समय परमात्मा ने जो हमें दिया है, उसका सदुपयोग करना सीखो। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, जो नवयुवक हमारे भाई हैं, क्योंकि हमारा भारत देश यौवन देश है, नवयुवकों का देश है, जवानों का देश है। माता पिता का सदैव कहना मानो। माता पिता जो तुम्हें आज्ञा दें उसे स्वीकार कर लो। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना विचार करे शुभ जानी। उसे प्रेम से स्वीकार करो। माता पिता अपने पुत्र को यदि कोई भी आदेश देते हैं तो आपके भले के लिए ही वो आदेश देंगे। कभी पिताजी के बातों का अतिक्रमण मत करो। पिता के भावनाओं को कभी ठेस मत पहुंचाओ। तुम सोचो कि जब तुम छोटे से थे तो पिता भले ही फटी बनियान पहन कर रह जाए, परंतु अपने संतान को अच्छा पहनाने का प्रयास करता है। भले ही भूखा रह जाए, परंतु अपने संतान को भोजन अच्छा से अच्छा कराने का प्रयास करता है। और वो माता पिता हमें पालन पोषण करके जब बड़ा कर दिए, और जब वही पिता बहू और बेटों से 1 गिलास जल मांगते हैं और बहू बेटे जब अपमान करते हैं, तो सोचिए उस पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। यदि आज अपने माता पिता का हम सम्मान करेंगे तो ध्यान देना, आने वाली पीढ़ी हमारा सम्मान करेगी। हमारे भी बच्चे हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नायं माथा। श्री राम जी की यह मर्यादा थी कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। परंतु मैं कितनी बार प्रणाम करता हूं, कभी आपने सोचा? इसलिए मेरे भाई बहन, अच्छा बनने का प्रयास करो। परमात्मा ने हमें यदि सुंदर कान दिए हैं, सही आंखें दी हैं, सही हाथ पैर दिए हैं, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों से ज्यादा आप अमीर हो। जीवन में कभी अपने आप को हीन भावना मत देखो। अपने जीवन से कभी भी हतोत्साह मत बनाओ। सदैव उत्साह बना करके रखो और जीवन में सदैव कोई न कोई लक्ष्य को स्थापित कर लो
मुझे ये चीज करना है तो करना है। भगवान भी देखते हैं कि इसका लक्ष्य यदि पवित्र है, सही है, उद्देश्य इसका सही है, तो फिर भगवान की कृपा भी आपके लक्ष्य में जुड़ जाती है। इसलिए जो ये हमें अमूल्य समय मिला है, इसका सदुपयोग करना सीखिए। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके अच्छा एक व्यक्ति बनिए।